अब बच्चों हमारा आखिरी पैराग्राफ देखते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। जैसा कि बच्चों पहले के पैराग्राफ में मैंने आपको कहा था कि कवि ने जैसे ये बातें कही हैं कि संसार भिखारी है, इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है, किंतु कवि पूरी आज़ादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त हैं। इतना प्रेम होते हुए भी वो असफल सांसारिक व्यक्ति ना बन पाने के दर्द या निशानी भी उनके हृदय में कहीं ना कहीं है, और यही भार उनकी असफलता का कारण भी है। ठीक है, अब हम इसके आगे का पैराग्राफ देखते हैं कि कवि ये कहता है, कवि के अनुसार सारा यानी संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। यहाँ पर हम अपना और पराया किसी को नहीं मानते, ऐसा लेखक कह रहा है। और वो ये भी कहता है कि वे कहते हैं कि स्वयं इन बंधनों में हम बंधे हैं, हम इन बंधनों में स्वयं ही बंधे हैं, और बंधन में बांधने की हमारी जो भावना है वो हमें एक दूसरे से बांधे हुए है। यहाँ पर कोई अपना पराया नहीं हो सकता, और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं। यानी कि इस बंधन से मुझे किसी ने पकड़ के नहीं रखा है, मैं इन बंधनों को जब चाहूँ तब तोड़ भी देता हूँ, तोड़कर आगे चलते जाता हूँ, और इससे वे प्रसन्न हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा है कि लेखक ये चाहता ही नहीं है कि वो तो उसका कार्य है कि वो चलते रहे चलते रहे। चलना क्या है, चलना ही उसका मूल रूप है, क्योंकि वो अपनी मस्ती में रहने वाला है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, बस अपनी मौज और मस्ती में दुनिया से होते हुए चलते जा रहा है। आबाद का अर्थ होता है बच्चों की बसना, यानी आबाद वो होता है जो कहीं बस जाए, और लेखक का मूल रूप क्या है, वो बस सकता है बच्चों कहीं नहीं, वो लेखक नहीं बस सकता। और स्वयं का अर्थ होता है कि खुद, यानी स्वयं के लिए, अपने के लिए। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर अपना और पराया हम किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ कोई अपना पराया है नहीं। अगर हम ये सोच के चलते हैं तो रास्ते का राहगीर जो स्वयं लेखक है, वो रास्ते में अगर चलते जाता, ना वो किसी से कहता, ना लोग उससे कुछ कहते। अगर मौन रूप से अपने रास्ते को चलता जाए तो क्या उसे आनंद मिलेगा? नहीं, आनंद बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आबाद रहे रुकने वाले, और आबाद रहे रुकने वाले से तात्पर्य इस चीज़ का है कि जो रुक गया है या जिसने अपना एक संसार बसा लिया है वही आबाद है, और वही लोग स्थिर भी हैं। मतलब क्या, वो एक ही जगह पर रुके हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भावनाओं से अब जुड़ चुके हैं, और भावनाओं में बंधा व्यक्ति आगे नहीं चल सकता। वो जहाँ है वहीं का रहेगा, क्योंकि उसी में उसके अपने अपने दुख सुख हर एक चीज़ उसकी आपस में उसे जोड़कर उसे फिर आगे बढ़ने नहीं देती। अब उसे हम चाहे अपना अधिकार माने, चाहे अपना कर्तव्य कह लें, ये दोनों बातें हो सकती हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, अर्थात इसी चीज़ को कह रहा है लेखक कि जो रुक गया है उसने स्वयं से अपने लिए इस चीज़ को चुना है, वो स्वयं से ही अपने आप वो रुक गया है वहाँ पर, और इस बंधन में भी वो स्वयं, यानी कि खुद वो उस बंधन में बंधा है। तो वो जब खुद इस बंधन में बंधा है तो वो आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि बंधन से जुड़ा व्यक्ति अकेला नहीं होता, निर्द्वंद नहीं हो सकता, मस्त मौला नहीं हो सकता। उसके ऊपर लोगों का एक कर्तव्य होता है जो उसे निभाना होता है। उस कर्तव्य को निभाने के साथ साथ वो अपनी मनोव्यथा या अपनी जो भी समस्या है वो उसको कह तक नहीं सकता। लेकिन यहाँ लेखक क्या कह रहा है, लेखक अपनी बातों को कहते हुए जा रहा है, निर्द्वंद बढ़ते जा रहा है। चाहे जो भी परिस्थिति हो वो रुक नहीं सकता, चाहे दुख उसे रोकना भी चाहे तो वो रुकेगा नहीं। हम अपने बंधन तोड़ चले, और अगर तुम इस दुख से बचना चाहते हो या इस दुख में रुकना नहीं चाहते हैं तो इस जो भावनाओं का बंधन है उसे तुम्हें तोड़ना होगा। अगर तुम उस बंधन को तोड़ नहीं सकते तो तुम आगे बढ़ नहीं सकते। अर्थात पूरे पद्यांश में बच्चों लेखक ने इसी बात को दर्शाया है कि रास्ते में चलने वाले व्यक्ति के लिए कोई अपना पराया नहीं होता है। मानवता उसका एक सबसे बड़ा जन्मसिद्ध अधिकार होता है जो उसे निभाता है, बदले में वो निभाता है, सामने वाला भी उसके लिए वही चीज़ें सेम टू सेम करता है। यानी अगर हम बदले में किसी को कुछ देते हैं तो वो भी हमें कुछ ना कुछ देता है, और यही मानवता का सबसे बड़ा अध्याय है जो कवि यहाँ बांटते हुए चल रहा है। लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं है, लेखक ये भी जानता है। वो मस्त मौला वो लोगों की बातें बता भी रहा है कि जो भावनाओं में जुड़ा है, जो इन कर्तव्यों में बंध जाता है, और ये वो स्वयं ही चुनता है। जब किसी चीज़ को वो स्वयं चुनेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो उसमें रुक जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें उसे आगे बढ़ने नहीं देंगी,
और ये क्या किसी ने उसको ज़बरदस्ती रोका है? नहीं, ये लेखक ने स्वयं अपने लिए चुना है। और ये उसी की बातें लेखक बता रहा है कि जो स्वयं द्वारा अपने इन तानों बानों में उलझ जाता है या रुक जाता है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। और ये बंधन वो तभी तोड़ सकता है अगर वो चाहता है कि वो मस्त मौला होकर आगे बढ़ता रहे और चलता रहे। तो ये तभी मूल रूप से पूर्ण होगा जब वो सारे बंधन को तोड़कर आगे बढ़ता जाए। और ये तभी संभव है जब वो लेखक की भांति मस्त मौला होकर किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं, बस अपने रास्ते चलते जाना, अपने मौज मस्ती में झूमते रहो और आगे बढ़ते जाओ। तो पूरे पद्यांश में बच्चों हमने ये पूरा अपना ये लास्ट वाला पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। आप इसे पूरे जितने भी पोएम मैंने आपको पूरी बताई है, इसे ढंग से आप पढ़िएगा। भगवती चरण जी ने जीवन को जीने का एक सही अध्याय दिया है। हाँ, वो मस्त मौला होकर झूम रहा है, अपनी भी बातें कह रहा है, लेकिन जो छोटी छोटी कड़ियाँ हमने इसमें जानी हैं उसको ज़रूर हम चाहेंगे बच्चों कि आप भी अपने जीवन में लाएं, कुछ ही चीज़ें लाएं। मानवता का रूप जो हमने देखा है कि हम किसी की थोड़ी सी भी सहायता अगर कर सकते हैं, तो ये लेखक की जो इस कविता के माध्यम से हमने इस अर्थ को जाना है वो कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। यानी कि बच्चों ने मेरे इस लेखन को समझा और समझ के उस चीज़ को किया। तो इसी प्रकार से बच्चों अब हमारा ये लेसन समाप्त होता है। कुछ समय के बाद मैं आपको एक्सरसाइज कल के दिन में दे दूँगी, तो तब तक आप इसे रीड कीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए। और हाँ बच्चों, अपना पूरा का पूरा बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है। गुड डे बच्चों।